हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। आज का हमारा वीडियो लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे उद्यान का रेखांकन। कहने का मतलब है आज हम देखने वाले हैं बाग लगाने की विधियां, उद्यान लगाने की विधियां। आ जाइए देखते हैं, हेडिंग लगा लीजिए बाग लगाने की विधियां। बाग लगाने की विधियां और चर्चा करें बाग लगाने की कितनी विधियां होती है। जरा आंसर दे दो, कितनी होती है? 6 विधियां होती है। कितनी होती है? 6 विधियां होती है। आ जाओ एक एक करके सबसे पहले नाम देख लेते हैं। सबसे पहली विधि आपके पास आती है वर्गाकार विधि। कौन सी आती है? वर्गाकार विधि आती है। दूसरी विधि आपके पास कौन सी आती है? आयताकार विधि आती है। कौन सी विधि आती है? आयताकार विधि आती है। तीसरी विधि आपके पास आती है त्रिभुजाकार विधि। कौन सी आती है? त्रिभुजाकार विधि आपके पास आती है। इसके बाद 4th नंबर पे आपके पास आती है षटभुजाकार विधि। कौन सी आती है? षटभुजाकार विधि आपके पास आती है। 5वें नंबर पे आपके पास आती है पूरक विधि। पूरक विधि या फिर उसको पंचभुजाकार विधि भी बोलते हैं। इसके बाद 6 नंबर पे आपके पास आती है कंटूर विधि, जिसको हम समोच्चय विधि भी बोलते हैं। आ जाइए एक एक करके एक एक विधि को समझने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, सारा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए और यहां से आपका क्वेश्चन आना बिल्कुल नेसेसरी होता है। तो आ जाइए समझते हैं एक एक विधि को। सबसे पहले हेडिंग लगा लो वर्गाकार विधि। आओ देखो वर्गाकार विधि क्या होती है। वर्गाकार विधि में सीधी सी बात है, पहले मैं बना देता हूं फोटो ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ताकि आपको समझने में क्या आसानी रहे, मैंने ये एक क्या बना दिया, वर्ग। अब देखो इसके अंदर भी मैं क्या बना रहा हूं, वर्ग बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? वर्ग। देखो बिल्कुल अच्छे तरीके से और समझो किस तरीके से इसमें पौधे लगेंगे। एक पौधा यहां लगा, एक पौधा यहां, एक 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 यहां। इस तरीके से पौधे लगा के फोटो बना लेना अपने रजिस्टर में ताकि समझने में आसानी रहे। क्या रहे? ताकि समझने में आपको आसानी रहे। आओ देखो समझो एक एक विधि को। सबसे पहली विधि वर्गाकार विधि। इसमें 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या देखो कोई सा भी वर्ग आप तो ले लो। अरे ये वर्ग देख लो ना यार, इसमें 4 पौधे ले लो। ये 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। यही 4 पौधे ले लो, ये भी मिलकर क्या कर रहे हैं? एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। तो आ जाओ देखो इसमें क्या लिखना है। सबसे पहला एरो लगा के लिखो यह सबसे आसान विधि है। यह सबसे आसान विधि है। ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं है ना कि 4 पौधे मिलकर एक वर्ग का निर्माण करते हैं। जो मुद्दे की बात है वही हम लिखेंगे, यह सबसे आसान विधि है। इसके अलावा कृषि क्रियाएं करने में क्या पर्याप्त स्थान मिल रहा है? क्या देखो यार मिल रहा है तो लिखना इस विधि में, इस विधि में कृषि क्रियाएं, इस विधि में कृषि क्रियाएं करने में पर्याप्त स्थान मिल जाता है। पर्याप्त स्थान मिल जाता है, मिल जाता है। जब पर्याप्त स्थान मिल गया कृषि क्रियाएं करने में तो क्या हमारे पौधों को फलने और फूलने में पर्याप्त स्थान मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो अगला एरो लिखो पौधों को फलने व फूलने में पर्याप्त स्थान मिल जाएगा, पर्याप्त स्थान मिलता है। इसके अलावा अगला एरो लगाना जिस पर स्टार लगा लेना। बाग लगाने की सबसे ज्यादा कौन सी विधि को अपनाते हैं? तो इसी विधि को अपनाया जाता है सर्वाधिक इसी विधि द्वारा बाग लगाए जाते हैं। आ जाइए अब समझते हैं क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि बताइए मुझे 1 हेक्टेयर में आम का बाग लगाना है और उसमें मैं जो पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी जो मैं रख रहा हूं वो कितनी रख रहा हूं? 10 × 10 मीटर रख रहा हूं। बताइए 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगेंगे? तो आ जाओ सीधी सी बात है, इसका एक सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है। और सूत्र क्या कहता है? सूत्र आपसे कहेगा क्या, देखो बहुत आसान है। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं
और अपॉन आपको कुछ नहीं करना, r इंटू पी करना है। मतलब कतार से कतार की दूरी कितनी है और पौधे से पौधे की दूरी कितनी है, जिसमें ये सूत्र आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर आपको पागल बनाने के लिए कुछ भी करेगा। मतलब वो 1 हेक्टेयर की जगह 2 हेक्टेयर दे दे तो क्या कर दोगे, सीधी सी बात है आगे 2 लगा देना। अगर 3 हेक्टेयर दे दे तो क्या लगा दोगे, 3, क्योंकि सीधी सी बात है ना यार, 1 हेक्टेयर में 10,000 है, 2 में 20 होंगे या 3 में 30 होंगे, इस तरीके से तो आपको गुणा करते हुए चलना है। अब आ जाइए एक क्वेश्चन में आपको सोल्व करवा देता हूं। क्वेश्चन लिखने की जरूरत है, आप लिख लेना, मैं सीधा सीधा चर्चा करूंगा। 1 हेक्टेयर में, किसमें, 1 हेक्टेयर में मुझे आम का बाग लगाना है। क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आम का बाग लगाना है, किस विधि से, वर्गाकार विधि से। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में वर्गाकार विधि से, कौन सी विधि से, वर्गाकार विधि से किसका बाग लगाना है, आम का, जिसमें r इंटू पी कितना रखना है, 10 मीटर रखना है। बताइए 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगेंगे। तो बिल्कुल आसान है। आसान कैसे है, देखो मान रख दो ना यार सूत्र में, ये 10,000 हो गया और नीचे 10 इंटू 10 ही तो आपको रखना है। जब गुणा करोगे तो नीचे तो 100 आ जाएंगे और ऊपर ये 10,000 है। 10,000 के 2 जीरो से कट गए, बचे कितने, 100 पौधे लगेंगे, 100 प्लांट लगेंगे, किसके अंदर, 1 हेक्टेयर के अंदर। अब यहां से एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, मुझे आम का बाग लगाना है। क्या लगाना है, आम का बाग लगाना है वर्गाकार विधि से, लेकिन इस बार मुझे 2 हेक्टेयर में आम का बाग लगाना है। कितने हेक्टेयर में, 2 हेक्टेयर में आम का बाग लगाना है और दूरी 8 इंटू 8 मीटर है। बताइए पौधों की संख्या क्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। चैट बॉक्स में आंसर दे देना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरी विधि की। और दूसरी विधि हमारे पास कौन सी आती है, आयताकार विधि आती है। कौन सी विधि आती है, आयताकार आती है। बस आप बोर्ड पे देखते रहो, सब समझ में आ जाएगा। आयताकार विधि, आयताकार विधि, इसको रेक्टेंगल मेथड भी बोला जाता है। आओ देखो ये क्या होता है, ये समझेंगे लैंग्वेज के साथ। इसमें समझना, लाइन से लाइन की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी अधिक होती है। लाइन से लाइन की दूरी अधिक होती है, परंतु पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी क्या होती है, बोलो, कम होती है। और इसी विधि को तो क्या बोलते हैं, आयताकार विधि बोलते हैं। इस विधि में भी कृषि क्रियाएं करने के लिए पर्याप्त स्थान मिल जाता है, पर्याप्त स्थान मिल जाता है। इसके अलावा अगला एरो लगा के लिखना, इस विधि में भी पौधे को फलने और फूलने में पर्याप्त स्थान मिलेगा। सीधी सी बात है, स्थान ज्यादा है ना यार, तो लिख लेना फलने आपको पूरी लैंग्वेज लिखनी है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में चल रहा हूं। फलने व फूलने में पर्याप्त स्थान मिल जाता है। अब समझते हैं, आओ इधर समझते हैं। मैंने क्या बोला, लाइन से लाइन की दूरी, ये लाइन बना देता हूं पहले, तो ये बना दी मैंने लाइन। अब लाइन से लाइन की दूरी ज्यादा रखनी है सर मुझे, क्योंकि यहां लिखा हुआ है, ये देखो, लाइन से लाइन की दूरी ज्यादा। अच्छा एक और लाइन बना देते हैं, समझने में आसानी होगी। अब मैं बोल रहा हूं कि पौधे से पौधे की दूरी कम और यहां अधिक था, तो देखो कम देख लो ना यार। एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी मैंने इतनी रखी है, फिर यहां पर रखिए, फिर यहां पर रखिए, इसी तरीके से यहां रखूंगा, इसी तरीके से यहां पर। अरे देखते जाओ, बस कहानी समझ में आ जाएगी। अब ये डिब्बा बना दिया, ये क्या बन गया, डिब्बा। आयत बन रहा है कि नहीं बन रहा, अरे जरा देखो एक बार अपनी सभी आंखों से, देखो बना, आयत बना। ये देखो पूरा आयत नजर नहीं आ रहा क्या, एक पौधा 4 पौधे मिलकर आयत का निर्माण कर रहे हैं। अब देखो इसमें लाइन से लाइन की दूरी ज्यादा है, सपोज करो मैं मान लेता हूं 5 मीटर है। कितनी है, 5 मीटर है। अच्छा मैं पौधे से पौधे की दूरी मान लेता हूं 4 मीटर है। अब यही क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में, फटाफट आंसर दे दीजिए। तब तक हम देखते हैं, लिखते हैं कैसे निकालेंगे। तो इसका भी सूत्र वही है, सेम है। कौन सा, वही 10,000
10,000 अपॉन r इंटू पी। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन भी लिख देता हूं, नहीं तो आप कहोगे क्वेश्चन लिखा नहीं सर आपने, ऑफलाइन पढ़ा रहे होते तो क्वेश्चन लिखवाते। आओ देख लो, लिख लो। 2 हेक्टेयर क्षेत्र, 2 हेक्टेयर क्षेत्र में वर्गाकार विधि से संतरे का बाग लगाना है, संतरे का बाग लगाना है, जिसमें लाइन से लाइन की दूरी आपको कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है, और पौधे से पौधे की दूरी आपको 4 मीटर दे रखी है। बताइए नंबर ऑफ प्लांट कितने लगेंगे। बहुत आसान है, मान रखो। अच्छा 2 हेक्टेयर बोला है उसने इस बार, तो 2 गुणा 10,000 करना, क्या करोगे, और नीचे क्या कर दोगे, 5 गुणा 4 कर दोगे। अब देखो मुझे गणित कम आती है, तो आगे का कार्यक्रम तुम ही करना, ठीक है। कैसे करोगे आगे का कार्यक्रम, देख लो, समझ लो। यहां 5 को 4 से गुणा कर दो, कितने आ जाएंगे, 4 पंजे 20 आ जाएंगे, और ऊपर 2 हैं, और गुणा यहां पर आपने 10,000 लिखा हुआ है। अब देखो ना यार, सीधी सी बात है, यहां पे आप क्या करोगे, इस 2 से इस 2 को उड़ा दो, एक 0 से एक 0 को उड़ा दो, और गणित आपसे कहेगी कि कितने बचेंगे, 1000 बचेंगे। कितने बचेंगे, 1000 बचेंगे। तो 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगेंगे, 1000 पौधे लगेंगे, किसके अंदर, 1 हेक्टेयर के अंदर। यह हमारी दूसरी विधि समाप्त हो गई। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली विधि हमारे पास आती है तीसरे नंबर पे, जिसको हम बोलेंगे त्रिभुजाकार विधि। क्या बोलेंगे, त्रिभुजाकार विधि। हेडिंग लगा लो जल्दी से, त्रिभुजाकार विधि की बात कर रहे हैं। और त्रिभुजाकार विधि में आप लिखोगे, इसको ट्रायंगल मेथड भी बोलते हैं, त्रिभुजाकार विधि। अब देखो इसमें थोड़ी सी पहले हम परिभाषाएं लिख लेते हैं, समझने में आसानी होगी। सबसे पहला पॉइंट लिखो, इस विधि में ध्यान से समझना, इस विधि में 1 3 5, इस विधि में 1 3 5 पंक्तियों के मध्य 2 4 6 पंक्तियों में पौधे लगाए जाते हैं। 2 4 6 पंक्तियों, अभी सब समझ में आएगा, लिखते चलो। पंक्तियों में पौधे लगाए जाते हैं। अभी चित्र बनाएंगे, सब समझ में आएगा, पहले लिखते चलो आप। यह विधि त्रिकोण क्षेत्रों में अपनाई जाती है। यह विधि त्रिकोण क्षेत्रों में अपनाई जाती है। अब आ जाओ, चित्र की सहायता से समझते हैं, बहुत आसान है। मैंने बोला 1 3 5 विधि। सबसे पहले तो मैं लाइनें बना देता हूं, पंक्तियां, ताकि समझने में बहुत आसानी हमें हो जाएगी। दिखाई दे रहा है ना भाई सबको, ठीक है। यह है मेरी पहली पंक्ति 1, ठीक है। इसके बाद ये दूसरी पंक्ति है, उसके बाद ये तीसरी पंक्ति है, उसके बाद ये चौथी पंक्ति है, उसके बाद ये 5वीं पंक्ति है। यहां तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सबको दिखना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ, देखो मैं क्या कर रहा हूं, जो पहली पंक्ति में पौधे लगा रहा हूं, सपोज करो मैंने एक पौधा यहां लगाया, दूसरा यहां लगाया, तीसरा यहां लगाया, और चौथा पौधा मैंने यहां पर लगा दिया, ठीक है। इसके बाद अब समझना, इस विधि में 1 3 5 पंक्तियों के मध्य 2 4 6 पंक्तियों में पौधे। अब देखो 1 3 पंक्ति कौन सी, ये वाली 1 3 है, इनके मध्य 2 पंक्ति है, मतलब दूसरे नंबर की पंक्ति है। इसमें मैं पौधा लगाऊंगा इस तरीके से। कैसे लगाऊंगा, इस तरीके से पौधा लगाऊंगा। कहानी समझना। अब वापस तीसरी विधि में वही लाइन जो पहली थी हमारी, समझना, इसमें कौन सी आएगी, वही पहले वाली लाइन हमारी आएगी। वैसे यहां पर चौथी लाइन आ गई, अब चौथी में वापस कौन सी, वही तरीका आप अपनाओगे जो हमने पहले अपनाया था। आ रही है कहानी समझ में, बस इसमें समझ लो। अब देखना इसमें त्रिभुज का निर्माण कैसे होगा। ये देखो त्रिभुज का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप कैसे भी देख लो त्रिभुज बनता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। कैसे भी आपको देखना है, बस आपको त्रिभुज नजर आ रहा होगा, कैसे भी देखो
त्रिभुज आपको नजर आना चाहिए। तो ये विधि हमारी कौन सी हो जाएगी, त्रिभुजाकार विधि हो जाएगी। बोलो आया कि नहीं आया। ये पूरा का पूरा खेत है किसका, घासीराम का खेत है। और इसने क्या किया हुआ है, जो फल लगा रखा है, ये त्रिकोण खेत है और इसने त्रिभुजाकार विधि से फल लगाए हैं। आ जाइए इस विधि में किस तरीके से हम पौधे निकालेंगे, इसको रफ कर देता हूं मैं आपको, बनाना है डायग्राम अच्छे तरीके से। आगे लिखते हैं, इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा अच्छा पौधे ज्यादा लगेंगे कि कम लगेंगे, क्वेश्चन ये आ गया। तो देखो ना यार, इस विधि में पौधे कम लगेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि एक लाइन में पौधों की संख्या कम है, एक लाइन में पौधों की संख्या ज्यादा है। तो अगला एरो लगा के लिखो, इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा पौधों की संख्या कम होती है। कारण आप लिख लेना, क्योंकि एक लाइन में ज्यादा पौधे, एक लाइन में कम पौधे हैं। अभी निकाल के भी देख लेंगे। आगे देख, एक लाइन में ज्यादा पौधे, एक लाइन में कम पौधे हैं। अभी निकाल के भी देख लेंगे। आगे देखते हैं इसका सूत्र कैसे होगा पौधे निकालने का सूत्र बहुत आसान है। पहले आप लिख लो, पौधों की संख्या निकालनी है। मुझे क्या निकालनी है, पौधों की संख्या निकालनी है। तो बराबर हम लिखेंगे पहली पंक्ति में, मतलब पहली पंक्ति एक तो सम पंक्ति है, सम मतलब ऊपर वाली तो सम ही है ना यार, पौधे की संख्या। मैंने 4 पौधे बनाए, एक आपकी विषम पंक्ति है, एक में 3 ही लग रहे हैं, मतलब कम लग रहा है एक में। तो एक तो सम पंक्ति है और एक विषम पंक्ति है। सम कौन कौन सी है, जैसे 2 है, जैसे 4 है, 6 है। विषम कौन सी है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है। समझ गए, कहानी बहुत आसान है। तो देखो, विषम पंक्ति में पौधों की संख्या प्लस सम पंक्ति में पौधों की संख्या प्लस सम पंक्ति में पौधों की संख्या, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आगे की कहानी बहुत आसान है, ये सूत्र आपको लिखना है। इसके बाद एक सूत्र और आपको लिखना है, 5 गुणा n1, इसको कोष्टक में बंद कर लेना, प्लस लगा लेना। इसके बाद लिखना 5 गुणा n2 - 1। ये सूत्र आपको याद रखना है, जिसमें आप पौधों की संख्या निकाल सकते हो। ये तो नॉर्मल सूत्र है, ये तो लगाना ही लगाना है आपको, क्योंकि पौधों की संख्या निकालनी है ना। पौधों की संख्या निकल गई तो फिर आप नंबरों पूरे हेक्टेयर में पौधे निकाल सकते हो, ये तो पंक्ति में ही निकलेगी। तो आओ देखो समझते हैं कैसे। जैसे उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, 1 हेक्टेयर क्षेत्र में त्रिभुजाकार विधि से 1 हेक्टेयर क्षेत्र में त्रिभुजाकार विधि, नोट करना, त्रिभुजाकार विधि से आम का बाग लगाया जाता है। आम का बाग लगाया जाता है और अंतरण दूरी कितनी होगी, 10 मीटर होगी। और मैं बात करूं दूरी कितनी, 10 मीटर है। तो बताइए पौधों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन आप पूरा लिखना, ठीक है। मैंने क्वेश्चन बहुत शॉर्ट में लिखा है, देख लो इधर, वापस बोल रहा हूं। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में त्रिभुजाकार विधि से आम का बाग लगाया जाता है और दूरी 10 मीटर रखते हैं। तो बताइए 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या कितनी होगी। तो बिल्कुल आसान है। सबसे पहले तो आप क्या कर लो, पौधे जोड़ दो, और पौधों की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, विषम पंक्ति में पौधों की संख्या, और इसका ये सूत्र है नॉर्मल, ठीक है। तो देखो इधर 5 प्लस n की जगह पे कितना रखना है आपको, 10 रखना है। क्या रखना है, 10 मीटर आपको रखना है, प्लस लगा देना है बीच में, फिर वापस 5 रखना है। उसके बाद n आपको 10 रखना है, उसके बाद 1 रखना है और इसको सोल्व कर लेना है। ये तो कितने हो गए आपके पास, ये तो 15 हो गए, प्लस और ये कितने हो जाएंगे। तो देखो यार 5 गुणा 9 हो जाएंगे, 5 गुणा 9 होंगे कि नहीं होंगे। अब कितना हो गया, ये आपके पास कितना हो गया, सपोज करो, गुणा करो फटाफट, 9 पंजे 45 हो गया। कितना हो गया, 9 पंजे 45 हो गया। और सॉरी, यहाँ पर भी हमारे पास गुणा है, तो यहाँ पर भी गुणा लिखो। और ये कितना हो गया हमारे पास, 9 पंजे 45, प्लस यहाँ पर कितना लिखोगे, जल्दी से बोल दो भाई। यहाँ पर आप लिखोगे 50, और 50 और 45 कितने हो गए हैं, ये हो गया आपके पास 95 पौधे। कितने, 95 पौधे लगेंगे 1 हेक्टेयर के अंदर।
कहानी समझ में नहीं आई, एक बार वापस से फिर से समझा देता हूं। एक नॉर्मल सीधी सी बात है, ये सूत्र अच्छे तरीके से याद रखना। देखो विषम पंक्ति में पौधों की संख्या कैसे निकालोगे, तो इस तरीके से निकालोगे। सम पंक्ति में पौधों की संख्या इस तरीके से, क्योंकि सम पंक्ति में पौधे कम लगते हैं ना यार। जैसे डायग्राम बना के देख लो आप, तो ये हमारे पास सपोज करो ये हमारे पास विषम पंक्ति है। विषम मतलब एक, विषम मतलब यहां लिख देता हूं मैं, पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है। पहली पंक्ति 1 2 3 4 5, सपोज करो मैंने इसमें 5 या 4 ही पौधे लगा दिए, कैसे भी लगा दिए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी पंक्ति में मैं पौधा किस तरीके से लगा रहा हूं, इस तरीके से। अब देखो यार दूसरी पंक्ति में तो 3 ही पौधे लगे, जबकि ऊपर वाली पंक्ति में 4 लग रहे थे, फिर नीचे वाले में 4 लगेंगे, फिर 3 लगेंगे। तो एक पंक्ति में पौधों की संख्या कम है और एक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्यादा है। सूत्र में आपको मान रखना है 5 गुना n1, मतलब n1 में आपको 10 रखना है। मैंने यहाँ 10 रख दिया और ये 5 गुना कर दिया मैंने, ठीक है। सूत्र का है 5, तो 10 5 को गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा। प्लस हमारा सूत्र क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 5 n-1, और n-1 कैसे करना है, 10 - 1, क्योंकि इस वाली लाइन में पौधों की संख्या निकालने के लिए 1 माइनस करना पड़ेगा ना यार, क्योंकि एक पौधा कम लगेगा। तो यहाँ हमारे पास 9 आ जाएगा। 9 को 5 से गुणा करो, 45 पौधे लगेंगे और एक में 50 लगेंगे, दोनों को जोड़ दो 95 पौधे लगेंगे पूरे 1 हेक्टेयर के अंदर। त्रिभुजाकार विधि से क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, मुझे वापस आम का बाग लगाना है। कौन सी विधि से लगाना है, त्रिभुजाकार विधि से लगाना है। और दूरी आपको रखनी है 8 × 8 मीटर रखनी है। कितनी रखनी है, 8 मीटर इंटू या 8 मीटर, 8 मीटर लिख लो शॉर्ट में। आपको बताना है कितने पौधे लगेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं इन सब के आंसर आपको चैट बॉक्स में बताने हैं। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। ये 3 विधियां हमारी समाप्त होती है। 4th नंबर पे जो विधि हमारे पास आती है जिसको हम क्या बोलेंगे, उसका नाम है षटभुजाकार विधि। क्या नाम है, षटभुजाकार। अब इसमें 6 पौधे मिलकर एक षटकोण का निर्माण करेंगे, सीधी सी बात है। 4th नंबर पे षटभुजाकार विधि, जिसको हम हेक्सागोनल मेथड बोलते हैं। हेक्सागोनल मेथड का डायग्राम पहले ही हम इधर बना लेते हैं, साइड में देख लो। एक पौधा, एक पौधा, एक पौधा, एक पौधा, फिर ये एक पौधा, फिर ये एक पौधा, इस तरीके से पौधे लगेंगे इसमें। अब ये देखो इधर 6 पौधे मिलकर किसका निर्माण करेंगे, एक षटकोण का निर्माण करेंगे। और इसी विधि को क्या बोला गया है, आंसर दे दो, हेक्सागोनल मेथड बोला गया है। कौन सा मेथड बोला गया है, हेक्सागोनल मेथड बोला गया है। अब आओ समझो, इसमें लैंग्वेज हम लिख लेते हैं। लैंग्वेज में क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना है इसे समद्विबाहु त्रिभुज विधि भी कहते हैं, क्योंकि देख लो इधर चारों तरफ समद्विबाहु बनेंगे, अभी समझाऊंगा मैं आपको। इसे समद्विबाहु त्रिभुज विधि भी कहते हैं। देखो मैं एक पौधा यहां लगा दूं, एक पौधा यहां लगा दूं। अब देखो क्या बना, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। तीनों नहीं, 2 भुजाएं बराबर होती है। देख लेना आप, गणित का मामला है और गणित मुझे कम आती है, बस समझने की कोशिश कर लो। तो इस तरीके से त्रिभुज बनेंगे और पूरा का पूरा एक तरीके से 6 पौधे मिलकर क्या बनाएंगे, षटकोण बनाएंगे। कैसे भी जोड़ लो, सपोज करो आप तो इन 6 पौधों को जोड़ो। ये देखो जहां जहां मैं मार्कर घुमा रहा हूं ये 6 पौधे, या चाहो तो आप इस तरीके से देख लो, ठीक है। इस तरीके से भी देखोगे तब भी आपको षटकोण बनता हुआ नजर आएगा। और इसी विधि को समद्विबाहु त्रिभुज विधि या षटभुजाकार विधि कहा जाता है। इसके बाद अगली लाइन आप लिखेंगे, इस विधि को शहरों के समीप अपनाया जाता है। क्यों अपनाया जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, पहले लाइन लिखो। इस विधि को शहरों के समीप अपनाया जाता है। क्यों अपनाया जाता है शहरों के समीप, अरे कोई भी शहर, सपोज करो एक कोटा शहर है और ये है कोटा, और इसके आसपास वाली जो जमीन है अगर मुझे इसमें बाग लगाना है तो पहली बात तो ये जमीन क्या होगी, इसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। मैं रेंट पे लूंगा इसको, महंगी जमीन मुझे मिलेगी। अब महंगी मिलेगी तो मुझे मुनाफा तो चाहिए ना, पैसा तो मुझे कमाना है। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, इस विधि से बाग लगाऊंगा। और इस विधि से बाग लगाने पर वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौधे ज्यादा लगते हैं। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले आ चुका है कि हेक्सागोनल मेथड में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने पौधे ज्यादा लगते हैं, तो 15% पौधे ज्यादा लगते हैं। तो अगला लिखो, इस विधि में वर्गाकार
विधि की अपेक्षा, वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौधे ज्यादा लगेंगे, 15% पौधे ज्यादा लगेंगे, ये याद रखना है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र देख लेते हैं किस तरीके से निकालना है। तो सूत्र वही रहेगा जो नॉर्मल पहले था, बस गुणा क्या कर देना है, 15% कर देना है। आ जाइए इसके लिए एक सवाल कर लेते हैं। सवाल हमारे पास है 5 हेक्टेयर में षटभुजाकार विधि से क्वेश्चन आ रहा है। 5 हेक्टेयर में षटभुजाकार विधि से क्या लगाना है, संतरे का बाग लगाना चाहते हैं। कौन सा बाग, रामलाल संतरे का बाग लगाना चाहता है। यदि अंतरण दूरी 6 मीटर हो, यदि अंतरण मतलब दूरी, ठीक है, अंतरण दूरी कितनी हो, 6 मीटर हो, तो पौधों की संख्या बताइए, याद रखोगे अच्छे तरीके से। आ जाओ, देखो किस तरीके से पौधे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो वर्गाकार निकालो। ये देखो वर्ग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसमें भी वर्ग बन रहा है। तो पहले तो आपको नॉर्मल सूत्र लगाना है, उसके अलावा आपको 15% पौधे निकालने के लिए अलग से निकालना पड़ेगा। आओ समझते हैं कैसे निकालना है। सबसे पहले तो आप पौधों की संख्या निकालो। क्या निकालो, पौधों की संख्या। और पौधों की संख्या निकालने का सूत्र आपके पास क्या है, 10,000 अपॉन R इंटू P है। अब बार बार सूत्र लिखने से काम नहीं चलेगा, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं सूत्र में मान। 5 हेक्टेयर है तो 5 गुणा 10,000 कर लेना और अपॉन कितना लगा देना, 6 इंटू 6 लगा देना। और जब इसको सोल्व करोगे, काटापीसी आपको ही करनी है, ये 36 आ जाएगा, इसको गुणा कर देना, काटापीसी कर देना और आंसर चेक कर लेना। ये आएगा 1389 पौधे। कितने आएंगे, 1379 पौधे आएंगे, 89 पौधे आएंगे। ये आपको याद रखना है, 1389 प्लांट आपके लगेंगे। ये तो सिर्फ अभी मैंने वर्गाकार का निकाला है, क्योंकि आप देखो ना यार, ये वर्गाकार का ही तो सूत्र मैंने लगाया है। अब मुझे 15% पौधे ज्यादा लगाने इसमें, तो इसका 15% निकालो। और 15% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे 15/100 और कितने, जितने पौधों का मुझे 15% निकालना है, इन पौधों का 15% निकालना है। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितने आएंगे, 208 पौधे आएंगे। अब मेरे पास 1 हेक्टेयर में कितने पौधे लगेंगे, तो जोड़ दो 1389 प्लस 208, और जब आप इनको जोड़ोगे तो टोटल पौधे आएंगे 1597 पौधे लगेंगे। देख लो, इतने सारे पौधे लगेंगे, मुनाफा ही मुनाफा होने वाला है। कहानी समझ में आ गई। ये पौधों की संख्या निकालना आपको आना ही चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए वापस दे रहा हूं। मुझे वापस क्या करना है, संतरे का बाग लगाना है। सभी स्टूडेंट अपने अपने रजिस्टरों में क्वेश्चन सोल्व करेंगे, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे और मुझे आंसर सेंड करेंगे। याद रखना, मुझे क्या करना है, वापस संतरे का बाग लगाना है षटभुजाकार विधि से। क्वेश्चन बोल रहा हूं, मुझे 3 हेक्टेयर जमीन के अंदर षटभुजाकार विधि से संतरे का बाग लगाना है और जो दूरी में रखूंगा वो 6 मीटर रख रहा हूं। कितनी रख रहा हूं, 6 मीटर। आंसर दीजिए, आंसर आपको चैट में बताना है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अगली विधि हमारे पास आती है 5वें नंबर की, जिसको हम बोलते हैं पूरक विधि। क्या बोलते हैं, पूरक विधि बोलते हैं। फटाफट जल्दी से नोट करते हुए चलिए और समझते हुए चलिए। पंचभुजाकार विधि, पंचभुजाकार विधि, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको पूरक विधि भी बोला जाता है। पूरक विधि या इसको क्यूनिक्स विधि भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्यूंकस विधि, QUINCUS मेथड। ये नाम भी आपको याद रखना है, इंग्लिश का नाम है, ठीक है। आओ देखो इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है इस विधि में वर्गाकार विधि के अनुसार ही पौधे लगाते हैं, लेकिन बीच में एक अलग से पौधा लगा दिया जाता है जिसको पूरक, मैंने लिखा ना यहाँ पे, क्या बोला जाता है, पूरी विधि लिख दिया क्या, अरे पूरक लिखो यार, इसको क्या लिखो, पूरक विधि। अब पूरक विधि को इंग्लिश में फिलर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलर सिस्टम बोलते हैं, याद रखना। अब इस विधि में क्या करेंगे, वर्गाकार विधि की तरह ही वर्ग बनेगा, लेकिन बीच में एक पूरक पौधा लगा दिया जाएगा, और इसीलिए तो इसको क्या बोला गया है, इसीलिए इसको पूरक विधि या फिर इसको पंचभुजाकार विधि बोला गया है। आओ देखो इसमें लैंग्वेज लिखते हैं। सबसे पहली लाइन आप लिखो इसमें, इस विधि में वर्गाकार विधि के अनुसार ही, इस विधि में वर्गाकार विधि के अनुसार ही
अनुसार ही पौधे लगाए जाते हैं। पौधे लगाए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं, परंतु 4 पौधों के बीच में एक पूरक पौधा लगाया जाता है। एक पूरक पौधा लगाया जाता है। इसके बाद दूसरा एरो लगा के आप इसमें लिखो, इसमें पूरक फल वृक्षों के काटने के बाद वर्गाकार विधि बचती है। इनको पहले काट लिया जाता है। इस विधि में पूरक पौधे को काटने के बाद वर्गाकार विधि ही बचती है। और अगला एरो लगा के लिखना, इस विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 1.5 से 2 गुना पौधे अधिक लगते हैं। यह आपको नोट करना है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। इसमें कैसे निकालेंगे, तो इसका भी सूत्र है। सूत्र क्या है देखो, अभी समझाऊंगा, इसको चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। पहले सूत्र लिख लो। मुख्य फलों की संख्या जो कि आप निकाल ही लोगे, ठीक है। मुख्य फलों की संख्या बराबर P इंटू L, मतलब पौधे से पौधा और लाइन से लाइन, ठीक है। इतना आपको लिखना है। इसके अलावा अपोन वही आपका क्षेत्रफल 10,000 लिख देना। ये तो आपके किसका निकल जाएगा, बोल दो फटाफट जल्दी से। R इंटू P भी आप इसको लिख सकते हो। किसका निकल जाएगा, वर्गाकार का निकल जाएगा। अब इसके अलावा पूरक फल आपको निकालना है। पूरक फल निकालने का सूत्र अलग से है, और सूत्र क्या है, N2-1 N2, सूत्र क्या है, N2-1 गुणा N2, सॉरी यहाँ N1 करना, N1-1 और यहाँ पे N2-1 कर देना है, जिसमें निकल जाएगा। आ जाओ, इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन लिखूंगा। पहले आप इसको नोट कर ले अच्छे तरीके से, और सूत्र भी नोट कर ले। आओ आगे बढ़ते हैं। सब समझ में आ जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। मैं पंचभुजाकार विधि आपको पढ़ा रहा हूं, और पंचभुजाकार विधि में देखते हैं कि पौधे कैसे लगेंगे। तो एक सीधा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एक किसान 1 हेक्टेयर खेत में पूरक विधि से आम का बाग लगाना चाहता है। यदि अंतरण दूरी 10 इंटू 10 मीटर रखता है तो बताइए मुख्य तथा पूरक पौधे कितने लगेंगे। अब दोनों अलग अलग पूछ लिए। क्वेश्चन पूरा आप नोट करना, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं। एक किसान 1 हेक्टेयर खेत में आम का बाग लगाना चाहता है। किस विधि से, पूरक विधि से, जिसमें आपको पूरक पौधे और इसके अलावा मुख्य पौधों की संख्या बतानी है, अलग अलग बताना है। दूरी आपको दे रखी है 10 इंटू 10। तो सबसे पहले तो आप वो सूत्र लगा दो, नॉर्मल साधारण सा। कौन सा लगा दोगे, ये 10,000 लगा दिया आपने, ठीक है। इसके बाद में नीचे आपने 10 इंटू 10 लिख दिया है, तो कितने हो जाएंगे, अरे इसको काटापीसी करोगे ना तो 100 पौधे आपके पास आएंगे। कितने आएंगे, 100 पौधे आपके पास आएंगे। तो ये तो हो गया मुख्य पौधे। कौन से पौधे हो गए, मुख्य पौधे। अभी ये भी बताऊंगा कि मुख्य पौधे के अलावा पूरक पौधे कौन कौन से आप ले सकते हो। अब पूरक पौधे निकालने के लिए सूत्र N1 कितना है, 10 है, -1 किया मैंने, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या किया था, बीच में गुणा, और N2 वापस 10 है मेरे पास, और यहां पर 1। अब देखो ये कितना हो गया, 9 हो गया, और ये भी कितना हो गया, 9 हो गया, और 9 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। तो यहां पर देख लो मुख्य पौधे तो 100 हैं, और उसके बाद में दूसरा जो पूरक पौधा आया 81 आया, दोनों को जोड़ दो 181 पौधे आएंगे। पूरे 1 हेक्टेयर के अंदर कितने, 181 पौधे आएंगे। ये आपको याद रखना है। अब समझना, क्वेश्चन एग्जामिनर यहां इस तरीके से नहीं पूछता है, हो सकता है इसे पूछ भी ले। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि पूरक पौधे कौन कौन से लगा सकते हैं। तो एक चित्र बना रहा हूं, सीधा सा, सिंपल सा, और समझने की कोशिश करना। भाई समझोगे तभी काम चलेगा, अन्यथा काम नहीं चलने वाला है। याद रखना है, अच्छे तरीके से समझना इस चित्र से, और इस चित्र से समझ गए तो समझ गए, ये समझ लो आप। देखो समझना ही है अच्छे तरीके से, कुछ भी हो जाए। ये पौधे लाइन में ले आते हैं इनको, ठीक है। अब ये लाइन पे नहीं है, थोड़े से लाइन से टेढ़े हैं। अब देख लो,
अब समझ गए, ये पौधा, ये पौधा, ये पौधा और ये पौधा। अब देखो यहां पर ये तो मेरे पास मुख्य पौधे हैं, ये जो है ये कौन से पौधे हैं, मुख्य पौधे हैं, और इनके बीच में मैं एक पूरक पौधा लगा रहा हूं। कौन सा पौधा लगा रहा हूं, एक पूरक पौधा लगा रहा हूं, और इसको बोलता हूं मैं पूरक पौधा। इसको क्या बोलता हूं, पूरक पौधा बोलता हूं। ये है पूरक पौधा, याद रखना। अब पूरक पौधा मैंने लिख दिया। अब पूरक फसलें जैसे कौन कौन सी काम में ले सकते हैं, अगर एग्जामिनर ने ऐसे पूछ लिया तो लिखो पूरक फल वृक्ष, जैसे केला लिखो, क्या लिखो, केला लिखो। इसके अलावा आप पपीता लिखो, पपीता लगा सकते हो, फालसा लगा सकते हो, फालसा। इसके अलावा आप अनानास लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, अनानास लगा सकते हो, आदि आप पूरक पौधे के रूप में काम में ले सकते हो। इसके बाद अगली विधि हमारे पास आती है जिसको हम बोलते हैं समोच्च विधि। क्या बोलते हैं, समोच्च विधि या कंटूर विधि। कंटूर विधि, और कंटूर विधि कहां पर अपनाई जाती है, तो याद रखना ये पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। और इस विधि में क्या करते हैं, नॉर्मल ये कंटूर बना रहा हूं मैं, क्या बना रहा हूं, कंटूर। और देखो यहां पर ये पौधा लगा दिया है, क्या लगा दिया है, ये मैंने यहाँ पर एक पौधा लगा दिया है। इसके अलावा एक और पौधा देखो मैंने ये यहाँ पर लगा दिया है। इसके अलावा देखो ये एक और पौधा मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और यही आपके क्या है, कंटूर हैं। और इसके अलावा ये पांचवा आपके क्या था, ये था पूरक विधि। कौन सी विधि थी, पूरक विधि थी, या फिर इसको मैंने पंचभुजाकार विधि भी बोला है। तो ये आपको याद रखना है। और इसी के साथ हमारे ये टॉपिक समाप्त होता है। कोई भी डाउट है चैट के माध्यम से पूछ सकते हो, और जो जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उनके आंसर मुझे आपको बताने हैं, आपको मुझे बताने हैं, ठीक है। हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद फ्रेंड, बाय बाय।